Hello everyone. In previous class, we were discussed about fifth chapter of BST organizing, in which we have covered meaning, definition, and also steps of business organizing. Now, today we will discuss on importance of organizing. Okay. Importance of organizing. Actually, जो हम वर्किंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे को नीड क्या है। अगर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग नहीं करेंगे तो भी काम चल सकता है क्या हमारा। तो वो फैक्टर्स, वो रीजन जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग की नीड को इंक्रीज करते हैं, वही हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस। परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कैन प्रूव पेव द वे, एक वे बनाता है फॉर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ द एंटरप्राइज इन अकॉर्डिंग विद द डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करें, एक ऐसा वे बनाता है ये। द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मेनली राइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हेल्प इन द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। अगर हमारे को बिजनेस का सर्वाइवल एंड ग्रोथ चाहिए, देन हमारे को ऑर्गेनाइजिंग की नीड पड़ेगी। एंड इट मीट टू वेरियस चैलेंजेस, हमारे को चैलेंजेस को भी टैकल करने के लिए ये हेल्प करेगा। इन ऑर्डर फॉर एनी बिजनेस एंटरप्राइज, अगर किसी बिजनेस एंटरप्राइज के अकॉर्डिंग हम देखें, टू परफॉर्म टास्क एंड सक्सेस मीट गोल्स, टास्क कंप्लीट करना और हमें गोल्स को मीट करना है, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मस्ट बी प्रॉपर्ली परफॉर्म। अगर हमारा ढंग से वर्किंग करनी है, प्रॉपर वे में जाना है, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में प्रॉपर्ली वर्क करो। द फॉलोइंग पॉइंट हाईलाइट द क्रूशियल रोल दैट ऑर्गेनाइजिंग प्ले इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज। अगर हमारे इंपॉर्टेंस देखनी है तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारे क्या है, इसके पॉइंट्स में देखेंगे तो इजी में हमारा समझ में आ जाएगा एक्चुअली इसके बेनिफिट्स क्या है, हमारी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। फर्स्ट बेनिफिट स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मीन कि जो भी हम वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर्सन्स की क्वालिफिकेशन या फिर उसकी नॉलेज या फिर जो भी उसके एक प्रेफरेंसेस होते हैं, उस बेसिस पर उनको वर्क देने वाले हैं। ठीक है, तो जो उनके लिए कैपेबल वर्क है, जो वो काम कर सकते हैं, वही काम दे रहे, तो वहाँ पर वो अपने इंटरेस्ट के साथ वर्क करेंगे। इट मीन्स क्या है, उनमें स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं आएगा, वो वहाँ स्पेशलिस्ट बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे को क्या है, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट किसके थ्रू मिलने वाले हैं, हमारे ऑर्गेनाइजिंग थ्रू। ऑर्गेनाइजिंग लीड टू सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग द वर्कफोर्स में सिस्टमेटिक एलोकेशन है। दिस रिड्यूस द वर्कलोड एज वेल एज एनहांस प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक वर्कर्स परफॉर्म। हर पर्सन वही काम करेगा जो स्पेसिफिक जॉब में रेगुलर बेसिस, जिसमें वो कैपेबल है या जो जिसमें उसको क्या है, इंटरेस्ट हो सकता है। रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर टास्क अलाउ ए वर्कर टू गेन एक्सपीरियंस इन दैट एरिया एंड लीड टू स्पेशलाइजेशन। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन, बट स्पेशलाइजेशन आएगा कैसे। सीधा सा कंसेप्ट है कि जब जैसे रिपीटेशन होगा वर्क का, वही काम वो बार बार करेगा। रिपीटेड परफॉर्मेंस में जैसे हमने मार्केटिंग किसको अपॉइंट किया, वो मार्केट में बार बार रिपीटेशन हो रहा है, मार्केट बार बार जा रहा है, तो वहाँ पर उसकी क्या है, पकड़ बनेगी। इट मीन्स क्या है, वो अपने उस मार्केट का स्पेशलिस्ट हो गया, वहाँ पर वो कोई भी सेल या कोई भी मार्केटिंग वर्क कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, स्पेशलाइजेशन इस तरह से हमारे को मिलेगा। देन क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप की बात करें, तो रिपोर्टिंग की बात करें, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। The establishment of working relationship clarify lines of communication, किससे क्या बात करनी है, specify who is report to whom, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये पहले क्लैरिफाई कर चुके हैं। This remove ambiguity in transfer of information and instruction। कहाँ से हमारे को इंस्ट्रक्शन मिलने वाली है, कहाँ हम इंस्ट्रक्शन देंगे, किससे इंस्ट्रक्शन लेंगे, ये कहाँ हमारे को मिलने वाला है, ये हमारे को ऑर्गेनाइजेशन से क्लियर होगा। It has been creating an hierarchical order, thereby enabling the fixation of responsibility। हम जो हमारे मैनेजर लेवल था, टॉप, मिडल एंड लोअर, उसमें हम क्लियर हो जाएंगे, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, साथ में अथॉरिटी क्लियर है, टू बी एक्सरसाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल। हर किसी की हम लोग क्या है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी क्लियर करके चलेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो वर्किंग रिलेशनशिप है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किससे डील करेगा, वो क्लियर रहेगा। तो हमारी जो एम्बिग्यूटी है या कंफ्यूजन है, वो क्लियर रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर वर्किंग रिलेशंस हमारे क्लियर रहेंगे। थर्ड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से तीन तरीके होते हैं जनरली। एक तो हमने बोला मटेरियल रिसोर्सेज, देन हमने बोला जो भी हमारे फाइनेंस है,
और इन दोनों को मैनेज करने के लिए कौन आता है? हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स है। यहाँ पर हम जनरली ऑर्गेनाइजिंग में ये दोनों तो साथ लेके चल रहे, लेकिन मेन फोकस हम किस पे कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज पे। तो यहाँ पर हम क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा हमारे रिसोर्सेज का। ऑर्गेनाइजेशन लीड टू द प्रॉपर यूसेज ऑफ ऑल मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, तीनों रिसोर्सेज कवर कर लिए। द प्रॉपर असाइनमेंट्स ऑफ जॉब का प्रॉपर असाइनमेंट, अवॉइड ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग हो रही थी वर्क की वो अवॉइड होगी। पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे क्या है बेस्ट यूज होगा रिसोर्सेज का। अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन वर्क, जो डुप्लीकेशन वर्क हो रहा था, काम का रिपीटेशन हो रहा था एक ही काम का, वो अवॉइड होगा। हेल्पिंग प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन दूर होगा। एंड मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड एफर्ट, जो हमारा वेस्टेज हो रहा था वो भी क्या है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लिया हमारे रिसोर्सेज का, अगर हमने हमारे सारी चीजें क्लेरिफाई कर ली तो। नेक्स्ट आता है एडेप्शन टू चेंज, सब कुछ सिस्टम में, सब कुछ हमारा ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न में चल रहा है, इन केस कोई चेंज आता है, एनवायरमेंटल चेंज आता है, तो उसके लिए भी हम क्या है? रेडी है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ ए बिजनेस एंटरप्राइज टू अकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट में चेंज होगा तो हमारा सिस्टम इतना परफेक्ट है कि हम चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। इट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी सुटेबली मॉडिफाई, उस अकॉर्डिंग हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज भी कर सकते हैं। एंड the revision of interrelationship among the manager level to pave the way for smooth transition। स्मूथ ट्रांजिशन के लिए हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन इतना परफेक्ट कर लिया है कि कोई भी चेंज आएगा तो हम अपनी इंटर रिलेशनशिप को भी क्या है? चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग वर्किंग कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स much needed stability to the extent where it can then continue to survive and grow despite change। चेंज में भी हम लोग क्या कंटिन्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पर रेडी, हमने हमारा ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न इतना परफेक्ट कर लिया कि अब कोई भी चेंज आएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एम्प्लॉइज उसको अडॉप्ट करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर हमने सीधे सीधे देख लिया हमारे जो चेंजेस है उसको अडॉप्ट करने के लिए हम लोग परफेक्टली रेडी हैं। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजरियल वर्क है, मैनेजर वर्क भी परफेक्ट हो, क्योंकि सब कुछ सिस्टम में कोई चेंजेस आएगा तो हम उसको इजी वे में ऑप्ट कर सकते हैं, जो भी डेविएशंस होगा उनको इजी वे में कैच कर लेंगे। इट मींस क्या है? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन परफेक्ट होगा। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, हमारा जो जॉब का क्लियर डिस्क्रिप्शन होगा एंड उससे रिलेटेड ड्यूटीज का। दिस हेल्प टू अवॉइड कंफ्यूजन अवॉइड होंगे और डुप्लीकेशन वर्क को भी अवॉइड होंगे। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये हमारा क्लियर है, इससे प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगा वर्क का। मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज देयर बाय बिकम इजी, मैनेजमेंट इजी हो जाएगा हमारा। एंड ब्रिंग इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा क्या है? परफेक्ट होगा। ऑटोमेटिकली सब कुछ सिस्टम में होगा, तब हमारे को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा काम इजी वे में चल रहा है। डेवलपमेंट पर्सनल का मीन यहाँ पर हमारे एम्प्लॉइज से रिलेटेड हो गया। ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट क्रिएटिविटी अमंग द मैनेजर्स, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है। इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउ, डेलीगेशन हमारा जो पावर्स वगैरह है, अलाउ द मैनेजर्स टू रिड्यूस देयर वर्कलोड, हमने हमारा काम हमारे एम्प्लॉइज को या फिर हमारे सबऑर्डिनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डेलीगेट कर दिया, साथ में पावर्स भी दे दी। बाय असाइनिंग रूटीन जॉब टू देयर सबऑर्डिनेट को काम देके चल रहे हैं। द रिडक्शन इन वर्कलोड कम होगा, बट डेलीगेशन नॉट जस्ट नेसेसरी बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। हम लोग डेलीगेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर लिमिटेड कैपेसिटी और टाइम पीरियड भी लिमिटेड, इसलिए हम डेलीगेशन करके चल रहे हैं। बट अलाउ द मैनेजर टू डेवलप न्यू मेथड एंड वे ऑफ परफॉर्मिंग टास्क, उन लोगों के पास काम जाएगा तो उनको भी सीखने का मौका मिलेगा और हम कुछ नए पैटर्न भी क्या है अडॉप्ट कर सकते हैं। इट गिव्स फ्रॉम द टाइम टू एक्सप्लोर एरियाज फॉर ग्रोथ एंड द अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट, देयरबाय स्ट्रेंथनिंग द कंपनीज कॉम्पिटिशन पोजीशन, हमारे को प्रॉपर टाइम मिलेगा और उनको भी काम करने का सीखने का मौका मिल चुका। डेलीगेशन ऑल्सो डेवलप, डेलीगेशन से क्या? डेलीगेशन मतलब यहाँ पर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे रहे साथ में कुछ पावर्स भी दे रहे। इन सबऑर्डिनेट द एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली, उनको काम करने का तरीका, इफेक्टिवली वर्क करने का मौका मिलेगा विद चैलेंजेस एंड हेल्प देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, और फुल पोटेंशियल से वर्किंग कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने उनको हमारे जो पर्सनल है हमारे एम्प्लॉयज को सीखने का मौका दे दिया। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन और ग्रोथ का सीधी सी मीन हो गया कि यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंड करके चल रहे हैं हम लोग, ग्रोथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ देके चल रहे हैं।
ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेज। ऑर्गेनाइजेशन हमारे को ग्रोथ में मिलते, साथ में एंटरप्राइजेस को डाइवर्सिफिकेशन कुछ नया करने का मौका मिलता है बाय एनेबलिंग टू deviate from existing norms and taking up new challenges। जो all थिंकिंग थी उससे हटकर कुछ नया करने का उनको मौका मिलता है। तो इस तरह से उनको क्या है, अपने काम को वर्क को एक्सपेंड करने, ग्रोथ करने का चांसेस मिले। इट अलाउज ए बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजीशन, मोर जॉब पोजीशंस आएगी, डिपार्टमेंट्स एंड डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट लाइन। मतलब समथिंग नया करने की हम लोग सोच रहे हैं, जैसे नई जॉब्स लेके आए, डिपार्टमेंट्स बनाए, या फिर अपने नए प्रोडक्ट लाइन ऐड करें। न्यू जोग्राफिकल टेरिटरीज में हम लोग जा सकते हैं, मार्केट एक्सटेंड कर सकते हैं। एडेड टू करंट एरिया ऑफ ऑपरेशन, किस तरह से हम एक्सपेंडेशन कर रहे हैं कि हम नए एरियाज में जा रहे हैं। दिस विल हेल्प टू इंक्रीज कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं, सेल्स बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये कब होगा, जब हमने हमारे एम्प्लॉयज को सिस्टम, ऑर्गेनाइजिंग का सिस्टम हमने परफेक्टली ले लिया। सिस्टम है हमारे पास, तो हमारे जो सबऑर्डिनेट्स है उनको लर्निंग क्या वे दे दिया हमने, उनका डेवलपमेंट भी होगा, साथ में हमारा क्या वर्कलोड जो था वो थोड़ा कम हो जाएगा। दस ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग ऑर्डर आउट ऑफ चाउस, जो कंफ्यूजन वगैरह वो क्लियर होंगे, कॉन्फ्लिक्ट जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो रिमूव हो गया, अमंग द पीपल, ओवर वर्क और रिस्पांसिबिलिटी शेयरिंग एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर टीम वर्क। टीम वर्क हमारा जहाँ जनरेट होगा, किससे पॉसिबल होगा, जब हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर वे में चल रही है। तो ऑर्गेनाइजिंग के हमने इंपॉर्टेंस देखी। इंपॉर्टेंस सबसे पहला था हमारा बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो स्पेशलाइजेशन है उसका बेनिफिट हम लोग लेने वाले हैं, प्रॉपर सबको अपने अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क मिलने वाला है। क्रिएटिंग वर्किंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये हम लोग डील करेंगे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हमारा प्रॉपर होगा। हमारे जो रिसोर्सेज है तीनों टाइप के, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। हमारे जो पर्सनल है एम्प्लॉयज, उनको सीखने का मौका दे रहे हैं हम लोग। एडप्शन टू चेंज, कोई भी चेंज होगा इसको इजी वे में अडॉप्ट कर सकते हैं। लास्ट है एक्सपेंशन में ग्रोथ। और फाइनली हमारा क्या है, जो हम टारगेट लेके चले एक्सपेंशन का, ग्रोथ का, जैसे प्रॉफिट में हो या फिर सेल्स में, अदर थिंग्स में, तो यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट का या भी जो भी एक्सपेंशन का है चांसेस मिलेगा। इस तरह से हमारे ग्रोथ फैक्टर कंसिडर करेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हमने प्रॉपर बोला कि ये जो सिस्टम होगा जिसमें हम लोग प्रॉपर वर्किंग करेंगे, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जिस पैटर्न में, जिस परफॉर्मा में हम लोग वर्किंग करने वाले हैं, वो परफॉर्मा ही हमारा क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं उसका आउटकम ही हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एंड इफेक्टिव स्ट्रक्चर विल रिजल्ट इन इंक्रीज। अगर इफेक्टिव स्ट्रक्चर होगा तो हमारी क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। द नीड फॉर एन एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फेल्ड बाय एन एंटरप्राइज व्हेनेवर इट ग्रो इन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी साइज बढ़ती जाएगी, हमारे को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की नीड बढ़ती जाएगी। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है दैट नीड नहीं है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन साइज इंक्रीज होगी हमारे को ऑर्गेनाइजेशन के को कंसिडर करने की नीड आएगी। इट इज ओनली दोज एंटरप्राइजेज विच डू नॉट फोकस ऑन ग्रोथ दैट कैन मेंटेन ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर जो लंबे टाइम तक फोकस करना चाहते हैं ग्रोथ पर, वही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लंबे टाइम तक चला सकता है, अदरवाइज सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सच स्टेगनेंसी may prove to be detrimental and enterprise as those companies which do not change at all will close down or keys to grow। अगर जो चेंजेस अडॉप्ट नहीं करते हैं, अपनी कोई स्ट्रेटेजी लेके नहीं चलते, कुछ डिटरमिनेशन नहीं होता, वो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। एज एन ऑर्गेनाइजिंग ग्रो, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, कोऑर्डिनेशन बिकम डिफिकल्ट। अभी हमारा छोटा ऑर्गेनाइजेशन था, हमारा काम चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करता है, ऑर्गेनाइजेशन साइज इंक्रीज होती है, हमारा कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन में क्या हमारा मैनेजमेंट का एसेंस हो सकता है। ड्यू टू द इमरजेंसी ऑफ न्यू फंक्शंस, नए नए काम ले लिए हमने, या फिर कुछ क्रिएटिविटी ला दी, एंड इंक्रीज इन स्ट्रक्चर लेवल्स बढ़ा दिए। दस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन स्मूथली एंड फेस इन्वायरमेंटल चेंज इट बिकम नेसेसरी टू पे अटेंशन ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा, स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, वरना हमारा एनवायरमेंटल चेंज से हमारा बिजनेस पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। पीटर ड्रकर एम्फेसिस। पीटर ड्रकर
जो हमारे स्कॉलर रहे हैं उन्होंने क्या बोला है, एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग एन एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंस ही बोलते हैं व्हेन ही सेज, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एन इनडिस्पेंसिबल मीन्स। इनडिस्पेंसिबल का मीन हो गया यहाँ पर सर कंपलसरी, कंपलसरी, और मीन्स का मीन हो गया हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज। ये स्ट्रक्चर क्या है, हमारे कंपलसरी रिसोर्सेज है, ठीक है, ये कंपलसरी रिसोर्सेज हो गया। एंड द रॉन्ग स्ट्रक्चर, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो हमारे कंपलसरी जो एक पैटर्न हो गया, मीन्स हो गया, इक्विपमेंट बोल लो या फिर जो भी हमारे रिसोर्सेज बोल लो। एंड रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, अगर गलत ऑर्गेनाइजेशन विल सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस इवन डिस्ट्रॉय इट। अगर हमारा प्रॉपर वर्क है तो हमारी वर्किंग अच्छी होगी, अदरवाइज क्या होगा, पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंड हो जाएगा। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा समझ में आ जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करता है एज ए द फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क है, एक पैटर्न है विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क, जैसे मैनेजमेंट हो या फिर वर्किंग टास्क हो, आर परफॉर्म। इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप। अब ये क्या स्पेसिफाई करता है, रिलेशन बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। अब जो भी हम रिसोर्सेज वगैरह लेके चल रहे हैं, जो भी पीपल्स लेके चल रहे हैं, उनमें जो रिलेशनशिप का काम करेगा, वो रिलेशनशिप का काम कौन करेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट अलाउ कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन बींग्स को कोऑर्डिनेशन लेके चलेगा, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यहाँ पे मेटल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए। एंड दस एनेबल ए बिजनेस एंटरप्राइज टू एक्यूमुलेट डिजायर्ड गोल। इन तीनों का कोऑर्डिनेशन लेकर क्या करेगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिजायर्ड गोल के लिए मोटिवेट करेगा, यहाँ पे मूव करेगा। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म इज शोन इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अभी जो चार्ट है उससे क्लियर हो जाएगा। द स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, ये अंडरलाइन कर लेना, थोड़ा हाईलाइट करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेन का मीन सीधे सीधे हो सकता है एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं कि हम मैनेजमेंट के एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। टू द लार्ज एक्सटेंट गिव शेप टू द मैनेजरियल स्ट्रक्चर। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि हम एक शेप दे रहे हैं, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन साइज एक्सटेंड हुई है उसको हम जो एक शेप देंगे। स्पेन ऑफ मैनेजरियल रेफर टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कितने सबऑर्डिनेट्स रहने वाले हमारे, दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज, जो इफेक्टिवली मैनेज करेंगे बाय सुपीरियर। सुपीरियर को वर्किंग करनी है, मैनेज करना है, तो कैसे वर्किंग मैनेज करेगा इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, वही क्या है स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। दिस डिटरमाइन द लेवल ऑफ मैनेजर इन द स्ट्रक्चर। यहाँ पर सीधे सीधे जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसको भी क्या है, कंसिडर करता है। तो यहाँ सीधे सीधा हमारा क्या, जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसको स्ट्रक्चर है उसको ये क्या क्लेरिफाई करेगा, डिटरमाइन करके चलने वाला है। नेक्स्ट थ्योरी में हम लोग, ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल टू इंश्योर ए स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा क्या है, एसेंशियल है किस चीज के, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो। बेटर कंट्रोल ओवर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, जिससे हमारा जो भी बिजनेस ऑपरेशन उसको कंट्रोल कर सके। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड द फ्रेमवर्क विच enable the enterprise to function as a integrated unit by regulating and coordinating the responsibility of individual and department। या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सीधे सीधे क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क डिजाइन करता है जिसके अंदर हम लोग यूनिट में वर्क करते हैं, रेगुलेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, साथ में रेगुलेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है इंडिविजुअल पर्संस की या डिपार्टमेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी को। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की नीड को क्या है, क्लैरिफाई कर सकते हैं। सुनीता ओपन पर ऑन ट्रेवल एजेंसी, एक ट्रेवल एजेंसी हमने ओपन की है। द सक्सेस ऑफ ट्रेवल एजेंसी डिपेंड ऑन हार्मोनियस रिलेशनशिप, जो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होगी, एक अंडरस्टैंडिंग होगी किसके बीच में, हमारे कस्टमर्स एंड द एम्प्लॉयज ऑफ द ट्रेवल एजेंसी। अब वो खुद तो वर्किंग करेगी नहीं, वर्किंग करेगा उन पर एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज और कस्टमर के बीच में एक जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, एक रिलेशनशिप रहेगी, वही हमारी सक्सेस डिपेंड करेगी। इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव शी हैज डिवाइडेड द एंटायर वर्क, उसने क्या किया, पूरे काम को डिवाइड कर दिया ऑफ द एजेंसी इनटू 3 सब हेड्स बेस्ड ऑन द फंक्शंस। फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। नेम क्या रखा उसने, सबसे पहला था ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन जो वर्किंग होने वाली है, ऑपरेशन, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर
वर्किंग की बात करी थी, सेल्स की बात करी थी और क्या की थी, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी थी। ऑपरेशन इंक्लूड, अब ऑपरेशन में क्या आ गया हमारे, ट्रेवलर, ट्रेवल काउंसलर, रिजर्वेशन एंड टिकटिंग एंड कस्टमर केयर, ये तीनों चीजें हमने ऑपरेशन होती है हमारे को जिसमें कस्टमर से रिलेटेड काम करना था। सेल्स में क्या है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो गया हमारे, अकाउंट एग्जीक्यूटिव को हमने सेल्स में रख लिया, इंक्लूड द सेल्स एग्जीक्यूटिव, अकाउंट एग्जीक्यूटिव। एडमिनिस्ट्रेशन में बाकी सारे काम क्या रखते हैं हमने, बुक कीपर, कैशियर, यूटिलिटी पर्सनल। तो इस तरह से उन्होंने वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उन्होंने जैसे ही फंक्शन के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग अपना जो डिवीजन किया है, लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। यहाँ से हमारी क्या अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी क्लियर हो गई, क्यों हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग वर्क कर दिया। आगे नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑर्गेनाइजेशन, बट ये जो हम फंक्शंस की बात अकॉर्डिंग हम जो डिवाइडेशन करेंगे उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इन्होंने अपना वर्क को क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात कर लेते हैं हम लोग कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, ये बेसिक थ्योरी थी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। अब यहाँ पे सीधे बात करते हैं कि किस पैटर्न में हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकते हैं। द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विल वरी विद द नेचर एंड टाइप ऑफ एक्टिविटी। जैसा जैसा काम होगा वैसे वैसे हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग करेगा और स्ट्रक्चर बनेगा। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरी। तो फंक्शन, जो अभी हमने पढ़ा कि फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने बात कर दिया, एक डिवीजन। फंक्शन यहाँ पे वर्क के अकॉर्डिंग हम लोग एलोकेशन कर रहे हैं, डिवीजन के अकॉर्डिंग जैसे मेरे पास बोला कि मेरे पास 4 to 5 सेगमेंट है, मैं मेडिकल प्रोडक्ट में भी डील करता हूँ, कॉस्मेटिक में डील करता हूँ, या फिर अदर थिंग्स में भी डील कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, हर एक वर्क के हिसाब से, हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से मैंने डिवीजन बना दिया। तो वो क्या हो सकता है, मेरा डिविजनल स्ट्रक्चर। तो सीधे हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहाँ सीधे सीधे हम बात करेंगे फंक्शन में काम की। दे भी रखा है कि हमारी कंपनी का एक क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एमडी होगा। अब मैनेजिंग डायरेक्टर अपने अंदर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को रख लेगा, मैनेजर को रख लेगा, मार्केटिंग अलग से मैनेजर होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और ये सीधे सीधा हमारा किस पे हो गया, परचेज का। तो इस तरह से वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लोगों को अपॉइंट कर देगा। हमारे सारे काम इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहाँ पर हम लोग परचेज करके आ रहे हैं, यहाँ पर सेल कर रहे हैं, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा के उनको क्या है, ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करें। तो ये फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया, वो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया हमारा, फंक्शनल मैनेजमेंट। ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर के काम जैसे परचेज से रिलेटेड, परचेज में आ गया हमारा, उसमें परचेज में ये नहीं कि वो क्यों परचेज करके आएगा, उसमें रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन भी आ गई, या फिर मार्केट की नॉलेज भी हो गई। सेल्स की बात करें तो मार्केटिंग की बात करें तो क्या चीज बिक सकती है, क्या कुछ न्यू थिंग्स है, वो उससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ सिमिलर नेचर के वर्ग अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशन दिस मेजर फंक्शन एज सेपरेट। हम हर काम को सेपरेट कर देंगे, डिपार्टमेंट क्रिएट एंड फंक्शन स्ट्रक्चर, हर एक का अलग से डिपार्टमेंट बना देंगे हम लोग। ऑल डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू ए कोऑर्डिनेटिंग हेड, लेकिन जो जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे अपने कोऑर्डिनेटिंग हेड को क्या है, रिपोर्ट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की फंक्शन विच इंक्लूड प्रोडक्शन। यहाँ पर अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो डिवीजन ऑफ वर्क कैसा कर रहे हैं हम लोग, की फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें प्रोडक्शन भी होगा, परचेज भी होगा, मार्केटिंग भी होगी, और अकाउंट्स भी होगी, और पर्सनल भी होगा। तो यहाँ पर एक बिजनेस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, तो ये सारे वर्क होने वाले। दिस डिपार्टमेंट में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शन। अब जैसे जैसे हमारे को नीड लगेगी वैसे वैसे इन डिपार्टमेंट्स को भी हम क्या फर्दर आगे बोलते हैं ना, फर्दर हम लोग डिवाइड कर देंगे। द फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रो सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर। जो सिमिलर नेचर की वर्क होगा, रिलेटेड जॉब्स होगी, उनको क्या साथ रखने वाले, जिसका हमारे को बेनिफिट मिलेगा कि हाँ सिमिलर नेचर के वर्क है, उससे रिलेटेड लोग ही देखेंगे, कोई अदर पर्सन का उसमें इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, अदर पर्सन उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे।
आज के टॉपिक हमारे को इतना ही कवर करना है, जो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम हमें नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।